हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रुचिता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटाकर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज़ सुनाई दी। हेलो रुचिता। हाँ, मैं रुचिता ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं अनीता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? अरे अनु, तुम इतने सालों बाद। रोते हुए आंखें झलकते हुए, तुम्हें मेरी याद आ ही गई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि जिस दिन तुम्हें मैंने याद ना किया हो। सुनो, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अपने कॉलेज में रीयूनियन है। अपने बैच के सभी लड़के लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को ही तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। हाँ ठीक है, चलो फ़ोन करना, भूलना मत। ओके। रुचिता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। मतलब उसमें खो गई। वो सोचने लगी। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई तो एक नया लड़का उसके क्लास में आया था। वह बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का कोई हीरो हो, बिल्कुल वैसा ही था। पहले ही दिन से लगभग कॉलेज की सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें रुचिता भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा। उसका नाम भी था ऋत्विक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती थीं, पर रुचिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। मतलब वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। मतलब नियम कायदे कानून सख्त थे उनके घर के। अगर उसने कभी भूल से भी किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी भी हो और घर वालों को इस बात का पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। मतलब होने ही था पक्का। इसलिए रुचिता लड़कों से बातचीत की कौन ही कहे, उसकी ओर देखती तक नहीं थी। ऋत्विक ने कुछ ही दिनों में रुचिता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा रुचिता की ओर ही ताका करता था। मतलब रुचिता की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा रहता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली,
पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती तो मन करता कि उसकी मीठी मीठी आवाज़ सुनते ही रहें और वह बोलती ही रहे। ऋत्विक सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर रुचिता ने तो कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक रुचिता को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को मतलब ऋत्विक के कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। रुचिता के मन की भी यही हालत थी, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से बोलना चाहते थे, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से, रुचिता तो लड़कों की ओर से ऋत्विक कर रहा था। ऋत्विक के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ, रुचिता पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या सच है, वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी मैं, रुचिता ने कहा। केवल अपना जी जलाऊंगी और कुछ नहीं। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि रुचिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो, क्या कहना चाहता है वो तुमसे। अनीता ने जिद की। अनीता उसकी दोस्त थी, तो रुचिता ने चिट्ठी उसके हाथ से ले ली और वह उसको खोलने जा ही रही थी कि दरवाज़ा खटका, टक टक। तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में अचानक जल्दी से नीचे दबा दी। वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहाँ भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया, इसको रुचिता को। ऋत्विक ने रुमाल देते हुए कहा, लो रुचिता, पसीना पोंछ लो। मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। अब वे दोनों एक जगह बैठ गए। ऋत्विक ने कहा, रुचिता, तुम्हारे जीवन के बारे में अनीता ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? रुचिता ने कहा, जानना तो बहुत कुछ था, पर यह किस्मत का खेल तो देखो, कहाँ से कहाँ ले जाती है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो ना, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर ही होगी। मेरा एक बेटा है रुचित, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए ऋत्विक की आंखें भर आईं। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है,
कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है तब पूरी होती है, रुचिता ने कहा। सच बात कही। इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते, अफसोस से ऋत्विक ने कहा। पहली बार रुचिता ने ऋत्विक से इतनी बात की थी। वो पहली बार एक दूसरे से ये बातें बोल रहे थे। वह मन ही मन खुश था कि चलो कुछ तो बोली, और साथ में रुचिता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त जो मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रुचिता के भाई और भाभी उसके घर को आए। रुचिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी रुचिता को दी तो उसने धड़कते दिल से उसको खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी, मतलब बहुत पुरानी हो गई थी। रुचिता ने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, रुचिता, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बिठाकर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। यह पढ़कर रुचिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही ज़रूर फीकी पड़ गई है, पर ऋत्विक के दिल में अभी भी यह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो रुचिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। ऋत्विक और रुचिता को माता पिता का प्यार मिलेगा। ऋत्विक और रुचित को, अभी तुम्हारी उम्र 45 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की भी ज़रूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत ही क्या है। रिधम के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी ऋत्विक को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना तुम। अपने लिए नहीं तो कम से कम ऋत्विक के लिए ही विवाह कर लो। रिधम की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। रुचिता की सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम ऋत्विक को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ी देर बाद थोड़ा सोचकर रुचिता बोली, ऋत्विक को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है।
उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही तो है। अगर उन्हें स्वीकार है तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही ऋत्विक और अनीता सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रुचिता को भी ले आए थे। ऋत्विक रुचिता की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रुचिता की सास की आंखें छलक आई थीं। ऋत्विक में उन्हें रिधम का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने ऋत्विक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था उसे। ऋत्विक और रुचिता पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी के साथ बन गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, प्यारा सा शेयर करें और हाँ, स्टोरी के ख़त्म होने में प्यारा सा कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक बाय बाय।